हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्सेटाइल स्टडीज। इस वीडियो में हम आपको हिमाचल के बारे में बताने जा रहे हैं। हिमाचल से रिलेटेड हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम आपको हिमाचल के बारे में बताएंगे। पहले वीडियो में हमने आपको हिमाचल का इंट्रोडक्शन दिया था, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया था। तो चलिए वीडियो की, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये अब इकोनॉमी के बारे में है। तो पहले जो हमने आपको इकोनॉमी के बारे में बताया था उसमें हमने आपको हिमाचल की जीडीपी बताई थी। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि हिमाचल की इकोनॉमी के और भी क्या क्या सोर्सेज हैं। तो और भी जो सोर्सेज हैं उसमें सबसे पहले आता है रिलीजियस प्लेसेस। सो हिमाचल प्रदेश हैज आल्सो द इनकम फ्रॉम रिलीजियस प्लेसेस, टेम्पल्स ऑफ मोस्ट हिंदू गॉडेसेस लाइक ज्वाला देवी, चिंतपूर्णी, चामुंडा देवी एंड नैना देवी। सो ये कि जो हिंदू गॉडेसेस के जो यहाँ पे टेम्पल हैं वो भी एक सोर्स है इनकम का। हर साल जो है यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं जो बसेस से आते हैं, होटल्स में वो रुकते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाते हैं। हर मंथ जो यहाँ की कमाई होती है वो करोड़ों में होती है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं ज्वाला देवी की, चिंतपूर्णी, चामुंडा देवी एंड नैना देवी। अब हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर भी हिमाचल की इकोनॉमी का एक मेन सोर्स है। जो टेरेस फार्मिंग है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म है एग्रीकल्चर का। हिमाचल प्रदेश में 90% लोग जो हैं वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं और एग्रीकल्चर से 62% लोगों को रोजगार मिलता है। हिमाचल प्रदेश में जो लोग मेन फसलें उगाते हैं उसमें आती है वीट, मेज, राइस, बार्ली और कुछ और फसलें जो वो उगाते हैं उसमें पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑयल सीड्स आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको टेरेस फार्मिंग के कुछ पिक्चर्स भी लगा रखी हैं। जो इसमें फ्रूट्स के बारे में बताया गया है, तो फ्रूट्स भी हिमाचल की इकोनॉमी में एक मेन रोल प्ले करते हैं। जैसे एप्पल एक कैश क्रॉप है हिमाचल की, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में, किन्नौर में, कुल्लू, मंडी एंड चंबा में उगाई जाती है। ये सिरमौर और लाहौल स्पीति के भी कुछ पार्ट्स में उगाई जाती है। जो एनुअल प्रोडक्शन है वो इसका 5 लाख टन्स पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता है, 8 to 10 टन्स का। जो एप्पल कल्टीवेशन कंस्टिट्यूट्स 49% ऑफ द टोटल एरिया। एप्पल जो है हिमाचल प्रदेश में वो एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया की और भी स्टेट्स में, और बाहर की कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होते हैं। 2011 और 12 में जो टोटल एरिया एप्पल कल्टीवेशन में आया था वो 104,000 हेक्टेयर्स का था, जो 90,347 हेक्टेयर्स जो है वो बड़ा है 2000 और 2001 के मुकाबले। जो हिमाचल प्रदेश है वो एप्पल को ग्रो करने के मामले में सेकेंड नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर के बाद। हिमाचल की इकोनॉमी का एक और जो मेन सोर्स है वो एनर्जी भी है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो मेन सोर्स हैं इनकम का। जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो सप्लाई की जाती है दिल्ली, पंजाब और वेस्ट बंगाल में, जिसको एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं हिमाचल की स्टेट गवर्नमेंट बाकी की स्टेट्स में। एंड जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, रिसोर्सेज हैं, वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सली इलेक्ट्रिफाइड, मतलब हिमाचल का जो हर घर है उसमें बिजली है 2001 के मुताबिक। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है स्टेट का वो 5 रिवर्स जो हैं उन पे ये बनाए गए हैं। और यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्चर दे रखी है, एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम जो सतलुज रिवर पे है, नाथपा झाकड़ी डैम। इसमें यहाँ पे बताया गया है ये जो डैम है इसके अंदर, इसके नीचे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, अंडरग्राउंड वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है जो 1500 मेगावाट की एनर्जी हमारी प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे मैंने आपको चार्ट के द्वारा बताया गया है, चार्ट के जरिए मैंने आपको बताया है कि हिमाचल में कितनी नदियां और उन नदियों की कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने की। जैसे यमुना रिवर जो है उसकी कैपेसिटी है 840 मेगावाट की, सतलुज रिवर की कैपेसिटी है 13,332 मेगावाट की, ब्यास रिवर की कैपेसिटी 5,995 मेगावाट की, रावी रिवर की जो कैपेसिटी है वो 3,223 मेगावाट की कैपेसिटी है, और जो चेनाब रिवर है उसकी कैपेसिटी 4,032 मेगावाट की है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की वो सतलुज रिवर की है, और जो सबसे कम है वो यमुना रिवर की है। जो टोटल पोटेंशियल आया इन सब रिवर्स का एनर्जी प्रोड्यूस करने का, वो आया 27,463 मेगावाट की।
सो यहाँ पे अब मैंने मैप में बताया है ब्यास रिवर के बारे में कि ब्यास रिवर हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ से गुजरती है। सो जो ब्यास रिवर है वो यहाँ पे मैं आपको मैप में बता रही हूँ ये कौन कौन से पार्ट से गुजरती है। सो जो ब्यास रिवर है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से वो क्रॉस करती है और जो इसकी लेंथ है वो है 286 किलोमीटर्स। और जो इसका सोर्स है मतलब ये कहाँ से निकलती है तो वो ब्यास कुंड जो रोहतांग पास के पास है वहाँ से निकलती है। और इसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं हमारे वो 359 प्रोजेक्ट्स इस पे बनाए गए हैं जो 5463 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको जूम करके बताया है। सो जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास रिवर की वो पार्वती रिवर है, पार्वती है, तीर्थन है, हरला है, गंज खड है, चक्की है, लूनी नदी है, ममुनी है, उल है, सुकेती है और नेलुगर है। सो इसमें वही इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको ऊपर बता दी, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। सो जैसे इसमें यहाँ पे लिखा है कि ब्यास रिवर कहाँ से निकलती है, पीर पंजाल से निकलती है जो रोहतांग पास के पास है। इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जो ब्यास रिवर का वैदिक नेम है यानी वेदों में जो ब्यास रिवर का नाम है वो विपाशा नाम है ब्यास रिवर का। तो इसमें वही सब लिखा है जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, तो आप चाहें तो ये नोट भी कर सकते हैं। सो अब हम चेनाब रिवर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें मैं आपको मेन आइडिया दे देती हूँ कि चेनाब रिवर कैसे कहाँ से क्रॉस करती है। सो ये मैं आपको मैप में बता रही हूँ कि चेनाब रिवर ये ऐसे हिमाचल प्रदेश से क्रॉस करती है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ जहाँ पे है, ये जैसे ये लाहौल स्पीति है और ये चंबा है, ये जो चेनाब रिवर है हमारी ये लाहौल स्पीति और चंबा से निकलती है। इसकी जो लेंथ है वो 122 किलोमीटर है। इसका जो सोर्स है वो बारालाचा पास है, यानी ये बारालाचा पास से निकलती है जो लाहौल स्पीति में है। और इस पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बने हैं वो 50 प्रोजेक्ट्स इस पे बने हैं। और जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है वो इसकी मिनार नाला इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे अब आपको चेनाब के बारे में बताया गया है। चेनाब को चंद्रभागा भी कहते हैं। चेनाब का जो वैदिक नाम यानी वेदों में जो उसका नाम है वो अस्किनी नाम है इसका, और चेनाब को चंद्रभागा भी कहते हैं। सो ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो चंद्रा नदी है वो यहाँ से अलग से आती है और भागा नदी अलग से। सो जब ये मिलती हैं तांडी पे ये मिलती हैं तो वहाँ से इसका नाम चेनाब पड़ जाता है। सो यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको ऊपर बता दी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे रावी नदी के बारे में बताया गया है। सो जो रावी नदी है वो कुल्लू और चंबा से होकर निकलती है और जो इसका सोर्स है यानी ये कहाँ से निकलती है, कहाँ से बनी है। सो ये मुल्तान तहसील जो कांगड़ा में है वो इसका सोर्स है। इसकी जो लेंथ है वो 158 किलोमीटर्स है और इस पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स है वो 167 प्रोजेक्ट्स इस पे बन गए हैं। और रावी नदी की जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो सियूल है, बुधहिल है, तंतगिरी और साल है, वो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं। सो यही है वही रावी के बारे में इसमें बताया, जैसे मैंने आपको ऊपर रावी के बारे में बता दिया तो इसमें भी वही बताया है। तो आपको इसमें एक बात नोट करनी है कि जो रावी है उस पे इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, और वेदों में जो रावी का नाम है वो इरावती है और पुरुषिनी और इरावती दोनों ही इसके नाम वेदों में जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो अब इसमें हम सतलुज रिवर के बारे में बताएंगे। जो सतलुज रिवर है वो हिमाचल प्रदेश में, मैं आपको मैप में बता रही हूँ, ये जो है हिमाचल प्रदेश में ये ऐसे है सतलुज रिवर। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये लाहौल स्पीति है, यहाँ पे किन्नौर है, शिमला, कुल्लू और मंडी, और ये बिलासपुर से क्रॉस करती है, डिस्ट्रिक्ट से ये क्रॉस करती है। इसकी जो लेंथ है वो 320 किलोमीटर्स है और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी नदीज हैं वो स्पीति है, खीरंग है, बास्पा है और नोगली इसकी जो है ट्रिब्यूटरी नदीज हैं। सो इसमें मैंने आपको रिटन में लिखा है, जो ऊपर है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ से भी बता देती हूँ। जो सतलुज रिवर है उसका जो वेदों में नाम है वो स्तुद्री है, यहाँ पे लिखा है सतलुज रिवर का जो वेदों में नाम है वो स्तुद्री है। और ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की। और ये जो निकलती है इसका जो सोर्स है सतलुज रिवर का वो रक्त स्थल है जो तिब्बत में है, ये रक्त स्थल लेक से निकलती है। और यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर्स भी लगाई है गोविंद सागर लेक और भाखड़ा डैम की। सो जो सतलुज रिवर है वो उस पे भाखड़ा डैम बना हुआ है जो सबसे बड़ा और ऊंचाई पे बना हुआ डैम है।
अब ये यमुना रिवर के बारे में है। जो यमुना रिवर है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम एरिया कवर करती है और जो सबसे लॉन्गेस्ट एरिया कवर करती है वो सतलुज रिवर है। यमुना रिवर का मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये हिमाचल प्रदेश के मैप में ये सिर्फ इतनी सी है और ये जो डिस्ट्रिक्ट से पास होती है वो यहाँ शिमला है और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से ये पास होती है। इसकी लेंथ जो ये कवर करती है हिमाचल में वो सिर्फ 22 किलोमीटर ही है और ये जो सोर्स है इसका वो सप्तऋषि कुंड है जो उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर में। इस पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बने हैं वो 95 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बने हैं इस पे, और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो गिरी है, टोन्स है और पब्बर है। ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं। अब यहाँ पे यमुना के बारे में लिखा है। आप एक बात लिख लीजिए कि यमुना का जो वेदों में नाम है वो कालिंदी नाम है यमुना का वेदों में, और इसमें वही लिखा है जो मैंने आपको अभी बता दिया कि ये जो यमुना रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरी नदीज हैं वो टोन्स, पब्बर और गिरी हैं, इसकी ट्रिब्यूटरी नदीज हैं। और जो यमुना रिवर है वो हिमाचल को ताजेवाला में छोड़ती है, यानी मतलब जो हिमाचल प्रदेश को वो लीव करती है वो ताजेवाला में करती है और वहां से वो हरियाणा में एंटर हो जाती है। अब ये कुछ लेक्स के बारे में है जो हिमाचल प्रदेश में हैं। जो आर्टिफिशियल लेक्स हैं यानी जो मैन मेड लेक्स हैं वो है महाराणा प्रताप सागर लेक, पंडोह लेक, गोविंद सागर लेक, ऊपर फिर चरपॉट लेक, ये लेक्स। और जो लो एल्टीट्यूड पे लेक्स हैं यानी जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई कम है वो है रेणुका लेक और मछियाल लेक। मीडियम हाइट लेक्स वो होती हैं जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई ना तो ज़्यादा है और ना ज़्यादा कम है, जैसे डल लेक, करीर लेक, खजियार लेक, कुम्भरवा लेक, रिवॉल्सर लेक। और हाई एल्टीट्यूड लेक्स वो हैं जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई ज़्यादा है, जैसे पराशर लेक, नाको लेक, चंद्रताल लेक, सूरजताल लेक, धनकर लेक, उसके बाद है धनकर लेक, फिर भृगु लेक, उसके बाद है सिरुवॉल्सर लेक, मणि महेश लेक और गणसरू लेक, महाकाली लेक, लहामा लेक और लूनार लेक। यहाँ पे आपको उन लेक्स की पिक्चर्स दे रखी हैं, जैसे मणि महेश लेक। जो मणि महेश लेक है वो ग्लेशियर्स में है तो वो ऐसी दिखती है। पराशर लेक, ये रिवॉल्सर लेक है, ये रेणुका लेक है और ये लूनार लेक है, ये इनकी पिक्चर्स हैं। अब हम पढ़ेंगे हॉट वाटर स्प्रिंग्स यानी गर्म पानी के चश्मों के बारे में कि वो हिमाचल में कहाँ कहाँ है। ये हॉट वाटर जो गर्म पानी के जो चश्मे होते हैं ये हाइड्रोथर्मल स्प्रिंग्स होते हैं। इनमें से कुछ में तो पानी सेफ होता है जिनमें हम नहा सकते हैं, पर कुछ का जो पानी होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है और बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में मैंने आपको बताया है जो वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग जो स्प्रिंग है जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, ये हॉट स्प्रिंग जो मणिकर्ण में है, ये तत्ता पानी जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, ये खीर गंगा है और ये कसोल हॉट वाटर, और ये जो यहाँ पे है ये कसोल लेक है, कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग है ये। ओके। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश का रिलीजन कि हिमाचल प्रदेश में किस किस रिलीजन के कितने कितने लोग रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो रिलीजन सबसे ज़्यादा है वो हिंदू है, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद क्रिश्चियंस और फिर सिख और फिर बुद्धिज़्म, जैनिज्म और अदर्स। यहाँ पे मैंने आपको डेमोग्राफ के द्वारा भी बताया, अगर आपको कोई मैथ्स का एक्टिविटी आ जाता है या प्रोजेक्ट आ जाता है कि आपको हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कोई डेमोग्राफ बनाना है तो आप रिलीजन से रिलेटेड डेमोग्राफ बना सकते हैं। एट लास्ट में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू।